नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में सीडीएसएल स्टॉक के बारे में। बात करें सीडीएसएल की, तो सीडीएसएल में बोनस शेयर की न्यूज के चलते हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और आपके मन में यह भी सवाल हो सकता है कि क्या इस स्टॉक में बोनस शेयर न्यूज के चलते इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं। तो इस स्टॉक को मैं आपसे टेक्निकली भी डिस्कस करूंगा और टेक्निकली इस स्टॉक के हम लेवल्स को देखेंगे कि किन लेवल्स को ध्यान में रख करके आप इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं या आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें सीडीएसएल की, तो आप 16 अगस्त को देखिएगा 9.5% से ज़्यादा की हमें तेजी देखने को मिली है और स्टॉक 2,806 रुपये पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें सीडीएसएल की, तो मार्केट लीडर है, हमें दो ही सेंट्रल डिपॉजिटरी देखने को मिलती हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो इसमें अगर हम बात करें तो एनएसडीएल अभी हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड देखने को नहीं मिलती है, जिसका फायदा सीडीएसएल को मिलता है। बात करें सीडीएसएल की, तो एक मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर आपने इस स्टॉक में पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इसके रिटर्न्स के बारे में पता होगा। और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको इसके रिटर्न्स भी दिखाना चाहूंगा। एक साल के रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो एक साल में यह स्टॉक 142% की रिटर्न्स दे चुका है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 1371% के शानदार मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। तो बात करें सीडीएसएल की, तो एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी ये स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप चाहें तो इस स्टॉक में बोनस शेयर की न्यूज के चलते इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं सीडीएसएल स्टॉक से जुड़ी क्या हमें लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रही है। वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक को टेक्निकली देख लेते हैं। स्टॉक हमें टेक्निकली कैसा देखने को मिल रहा है। मैंने ये डेली कैंडल चार्ट लगा रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की, तो ये हमें 2788 रुपये पर देखने को मिलता है। बात करें फ्रेंड्स इसमें कुछ लेवल्स की, तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रख करके इस स्टॉक में अपनी पोजिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं या आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक का ट्रेंड हमें काफी शानदार देखने को मिल रहा है। स्टॉक का अप ट्रेंड हमें बना हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में आपके पास एक शानदार मौका हो सकता है। स्टॉक में बोनस शेयर की खबर भी हमें देखने को मिल रही है, जो कि इस स्टॉक में आगे तेजी का काम करेगी। बात करें फ्रेंड्स स्टॉक की, तो स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट सभी में देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो भी आपको इस स्टॉक में संभल करके काम करना चाहिए। आपको जो प्रॉफिट आ गए हैं आपको उन्हें प्रोटेक्ट रखना चाहिए। और बात करें इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर ले और इस स्टॉक में जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान में रख करके अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखें। बात करें स्टॉक की आरएसआई की, तो 73.06 पर हमें देखने को मिलती है, जो कि ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुकी है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में देखने को मिल रहा है तो इस स्टॉक में आपको और तेजी देखने को नहीं मिलेगी। यह स्टॉक आपको और भी अच्छी खासी तेजी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक से जो जुड़ी अपडेट हमें बोनस शेयर की देखने को मिल रही है यह इस स्टॉक में तेजी का काम करेगी। बात करें कंपनी की, तो अभी हाल ही में हमें 2 डिविडेंड देखने को मिले थे, जो कि एक 3 रुपए का हमें देखने को मिला था और एक 19 रुपए का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया था। तो कंपनी हमें डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो सीडीएसएल एक अच्छा स्टॉक है। आप चाहें तो इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यकीनन यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। बात करें स्टॉक की, तो इस समय स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से हमें ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कहा जाए तो स्टॉक टेक्निकली चार्ट पर काफी मजबूत नजर आ रहा है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको यहाँ से और भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। अगर आपने फ्रेंड्स होल्डिंग ले रखी है और आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एसएल बताना चाहूंगा। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो फ्रेंड्स आप इस एसएल को ध्यान में न रख के स्टॉक को कंटिन्यू रख के, और अगर आप इस स्टॉक में अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इसका 5 दिन का जो ईएमए है मैं आपको यह एसएल के रूप में बताना चाहूंगा। बात करें इसके 5 दिन के ईएमए की, तो यह हमें 2610 रुपये पर देखने को मिलता है। यानी कि आप इस स्टॉक में 2610 रुपये का एसएल लेकर के अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख के, और अगर आपको इस स्टॉक में तेजी देखने को मिले तो आप अपने एसएल को ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहे। इस स्टॉक में काम करने का यह सही तरीका होगा, जिससे कि आपके प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट रहेंगे और स्टॉक में गिरावट होगी तो आप अपनी प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। और अब बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली भी स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। स्टॉक में न्यूज भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। आप इस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं और आप भी इस स्टॉक में इसका जो 5 दिन का ईएमए है 2610 रुपये, इसको ऐसा लेकर के चल सकते हैं। तो बात करें सीडीएसएल की, तो टेक्निकली स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। आप इसमें जो इसका 5 दिन का ईएमए है आप इसको एसएल के रूप में जरूर लेकर के चलें और स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। बात करें सीडीएसएल की, तो इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स हमें 3 अगस्त को देखने को मिले थे। इसके नंबर्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स की अगर हम बात करें तो मार्च 24 से जून 24 के हिसाब से परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। सेल्स की अगर हम बात करें तो 241 करोड़ रुपए से बढ़कर के 257 करोड़ रुपए हो गई। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिली थी। बात करें ईबीआईटी की, तो 148 करोड़ रुपए से बढ़कर के 154 करोड़ रुपए हो गई। तो हमें ईबीआईटी में भी इनके जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 129 करोड़ रुपए से बढ़कर के 134 करोड़ रुपए हो गए थे। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट पे भी जंप देखने को मिली। बात करें ईपीएस
की तो 12 रुपये 37 पैसे से बढ़कर के 12 रुपये 84 पैसे हो गया था। तो हमें ईपीएस पे भी जंप देखने को मिली थी। तो बात करें सीडीएसएल की, तो सीडीएसएल के Q1 के नंबर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से जून 2023 से, तो आप सेल्स को देखिएगा 72% की जंप हमें देखने को मिली थी। ईबीआईटी की बात करें तो 94% की जंप देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 82% की जंप देखने को मिली थी। और ईपीएस की अगर हम देखें तो 82% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिली थी। तो बात करें सीडीएसएल के नंबर्स की, तो नंबर्स भी हमें इसके एक्सीलेंट देखने को मिले थे। तो बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो बिजनेस हमें शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 82% तक हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में एक अच्छे स्टॉक को आपको पहचानना है तो कंपनी के बिजनेस को आप देखिएगा। अगर कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिलता है या बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलती है तो उसका जो स्टॉक प्राइस होता है आपको उसमें ऑटोमेटिक ग्रोथ होती हुई देखने को मिलती है। तो बात करें सीडीएसएल की, तो एक अच्छा स्टॉक है। कंपनी के नंबर्स भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं और बोनस शेयर की न्यूज भी हमें इस स्टॉक से जुड़ी हुई देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में ऐसी कोई गड़बड़ हमें देखने को नहीं मिल रही है जिससे कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना किया जा सके। तो आपके पास इस स्टॉक में शानदार मौका है। आप बोनस शेयर की न्यूज के चलते इस स्टॉक को चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए भी और चाहें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हैं। बात करें सीडीएसएल की, तो स्टॉक का आपको मैं फटाफट ओवरव्यू दे देता हूं। स्टॉक के फंडामेंटल हमें कैसे देखने को मिलते हैं। मार्केट कैप आप देखेंगे तो 29,136 करोड़ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक मिड कैप स्टॉक है। करंट प्राइस आप देखेंगे तो 2788 रुपये, हाई आप देखेंगे तो 2812 देखने को मिलेगा, लो इसका 1107 रुपये देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के पी की, तो 60.7 पर हमें देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी 31.2 पर देखने को मिलता है। बात करें सीडीएसएल की, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था मार्केट लीडर है। और बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, तो इसका पी आपको थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। बात करें इसके वैल्यूएशन, तो इसके वैल्यूएशन थोड़े महंगे, ये बात आप ध्यान में रखें। बात करें आरओसी की, तो आप देखिएगा 40.2% आपको देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.3% आपको देखने को मिलेगी, जो कि आरओसी और आरओई की शानदार हमें देखने को मिलती है। बात करें पीईजी रेशियो की, तो 2 के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो बात करें इसके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल कंपनी की ठीक ठाक हमें देखने को मिलते हैं। आरओसी और आरओई भी काफ़ी शानदार है। स्टॉक के वैल्यूएशन जरूर थोड़े से महंगे, लेकिन जिस तरह का ये स्टॉक है आपको इसके वैल्यूएशन थोड़े महंगे ही देखने को मिलेंगे। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें हमें बड़े चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें दिसंबर 2023 से जून 2024 की, तो आप प्रमोटर्स को देखिएगा। प्रमोटर्स इसमें हमें अनचेंज देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर्स के पास 15% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है। बात करें एफआईएच की, तो एफआईएच को आप देखिएगा 18.16% हमें देखने को मिलते थे, जो कि जून क्वार्टर में कम होकर के 14% हो गए। तो एफआईएच ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, यह बात आपको पता होना चाहिए। और आप डीआईएच को देखेंगे तो डीआईएच इसमें 21.33% देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 24.92% हो चुके हैं, यानी कि डीआईएच ने अपनी हिस्सेदारी को इस क्वार्टर में बढ़ाया है। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो 45.51% से बढ़कर के 46.09% हो गए। तो पब्लिक शेयर होल्डर्स भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स अनचेंज्ड है। एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। डीआईआई और पब्लिक शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी हमें सीडीएसएल में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो आपको इसके लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात करें सीडीएसएल स्टॉक से जुड़ी अपडेट की, तो अपडेट हमें यह देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसमें बाइंग इंटरेस्ट की, तो यह हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे ही हमें इसकी जो रिकॉर्ड डेट है यह नजदीक आती हुई देखने को मिल रही है, तो इसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और स्टॉक में शानदार खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। बात करें सीडीएसएल की, तो जो ये बोनस शेयर हमें 1:1 में देखने को मिल रहा है, यह कंपनी पहले ही डिक्लेयर कर चुकी थी, लेकिन इसकी रिकॉर्ड डेट हमें देखने को नहीं मिल रही थी। बात करें इसमें अब, तो रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिल रही है, जो कि 24 अगस्त रहने वाली है। यानी कि अगर आप इसमें 24 अगस्त 2024 से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होंगे। बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो इन्होंने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में यह बताया था कि सीडीएसएल की अगर हम बात करें तो जो इसका मार्केट शेयर है यह हमें गेन होता हुआ देखने को मिल रहा है, या इसमें हमें लगातार बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स की, तो आप इनको देखिएगा, यह हमें 167 मिलियन जुलाई 2024 में देखने को मिले थे, जो कि बढ़ते हुए देखने को मिले थे। और बात करें ब्रोकरेज की, यानी कि मोतीलाल ओसवाल की, तो इन्होंने ये बताया था जो एनएसडीएल है, यानी कि इसका जो कॉम्पिटिटर है, 420 और 500 बेसिस पॉइंट का मार्केट शेयर जो है लॉस्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम बात करें एनएसडीएल को नुकसान हुआ है, उसका फायदा सीडीएसएल को हमें मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करें सीडीएसएल की, तो सीडीएसएल की परफॉर्मेंस हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, या कहा जाए तो इसका जो मार्केट शेयर है यह हमें गेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। यह मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में बताया था। तो बात करें सीडीएसएल की, तो स्टॉक काफी अच्छा है। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, स्टॉक में तेजी भी हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप चाहें तो सीडीएसएल स्टॉक को इन्वेस्टमेंट
के लिए देख सकते हैं। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। बात करें CDSL की तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और रिटर्न्स के मामले में मैं आपको दिखा चुका हूँ, मल्टीबैगर देखने को मिलता है और बोनस शेयर की हमें खबर भी देखने को मिली है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक को चाहें तो इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट CDSL स्टॉक पर। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।